मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण की बेटी और आरक्षण को लेकर दिए गए कथित विवादित बयान के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। राष्ट्रीय परशुराम परिषद, महाराणा प्रताप सेना और शक्ति वाहिनी जैसे विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की सड़कों पर उतरकर अधिकारी की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग की। मीडिया से बात करते हुए संगठन ने प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि वे इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार आईएएस संतोष वर्मा की सख्त से सख्त कार्रवाई करे। संगठनों का कहना है कि एक जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह की अमर्यादित भाषा शोभा नहीं देती। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन थाने में एफआईआर दर्ज कराने और अधिकारी को जेल भेजने की बात कही। हालांकि अधिकारी को पहले ही निलंबित किया जा चुका है, लेकिन प्रदर्शनकारी इससे संतुष्ट नहीं है और पूर्ण निष्कासन की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि आईएएस संतोष वर्मा ने आरक्षण के विषय पर चर्चा के दौरान ब्राह्मण की बेटी को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि कोई ब्राह्मण अपनी बेटी मेरे बेटे को ना दे। इस बयान को ब्राह्मण समुदाय की महिलाओं और पूरे समाज के सम्मान के खिलाफ माना गया, जिससे देशव्यापी विरोध शुरू हो गया। ये विवाद केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, मध्य प्रदेश के भोपाल और ग्वालियर जैसे बड़े शहरों में भी विरोध की आग फैली हुई है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही संतोष वर्मा के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो वे मुख्यमंत्री आवास और विधानसभा का घेराव करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। और क्या कुछ कहा सभी ने, आइए सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट में। संतोष वर्मा एक भ्रष्ट आईएएस ऑफिसर है, जिसने हमारे बेटियों के लिए, ब्राह्मण बेटियों के लिए, और मैं तो कहता हूँ ब्राह्मण बेटी के सभी समाज की बेटियों के लिए जो इसने इतनी गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया है। हम चाहते हैं कि जो भी अभी तक कार्रवाइयाँ जो प्रदेश सरकार ने की है, हम उनसे संतुष्ट नहीं हैं और पूरे ब्राह्मण समाज में, पूरे देश में बहुत आक्रोश है। पर हम इस आक्रोश को जो है शांति प्रिय बनाना चाहते हैं कि कोई भी ऐसा कदम ना उठा लिया जाए ब्राह्मण समाज से कि जो इन्हें जो है मुश्किल में आ जाएं। मेरी मांग ये है कि एक तो ये है कि जो इन्हें अभी हमें पता लगा है कि भी सरकार ने इनको जो है अभी थोड़ा साइड किया है और कहते हैं कि मंत्रालय में जो है इनको दे दी गई है कि भाई जो है इनको साइडलाइन किया जाए। तो हम चाहते हैं कि इनको साइडलाइन नहीं किया जाए, इनके ऊपर हम जो है रजिस्टर्ड एफआईआर करा रहे हैं विभिन्न धाराओं में, और एक इन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हम करा रहे हैं पार्लियामेंट्री थाने में। और हम प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो हमारे देश के सर्वोच्च हैं, तो कृपया ये संज्ञान लिया जाए। और संसद में भी हमारे बहुत सांसद हैं जिन्होंने इस पे आवाज़ उठाई है। तो हम चाहते हैं कि और भी जो हमारे सांसद लोग हैं जो पार्टी की वजह से और ये देखने की वजह से कि इसमें सामने नहीं आ रहे हैं, मैं उन सभी से निवेदन करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि कृपया आप इस मुद्दे को ऐसा ना समझें कि ये किसी एक समाज की बात है, ये सभी समाजों की बात है। और हमारे साथ जो है विभिन्न समाज जो है जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जो है राष्ट्रीय परशुराम परिषद के साथ जो है अपना महाराणा प्रताप सेना जो है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं डॉक्टर राजवर्धन सिंह परमार, उन्होंने भी हमें पूरा अपना समर्थन दिया है। हमारे साथ युवा वाहिनी है, हमारे साथ दुर्गा वाहिनी है, हमारे साथ शक्ति वाहिनी है, हमारे साथ हमारे भाई हैं छोटे दिलीप जी, वो मतलब ये सभी संगठन सस्पेंड के साथ आप तो संतुष्ट नहीं है, आप चाहते हैं कि बड़ी कार्रवाई हो, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो ताकि ऐसे लोग बयानबाजी आगे ना करें। बिल्कुल, ये एक मैसेज आना चाहिए, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स का तो ये कहीं ना कहीं से कंसर्न ही नहीं है कि ब्यूरोक्रेट्स जो है, ब्यूरोक्रेट्स हमारे देश में उनका सम्मान जो है नेताओं से भी बड़ा सम्मान है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स जो है वो नीतियाँ तय करते हैं। अगर ब्यूरोक्रेट्स इस तरह की भद्दी भाषाओं का और इस तरह के जो बयान दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि, मुझे ये ज़रूर डाउट है कि कहीं ना कहीं ये राजनीति से प्रेरित हैं और ये जो है कहीं ना कहीं से इस तरह का समर्थन इन्हें कुछ लोग ऐसा दे रहे हैं कि आप इस तरह से बोलिए और नौकरी तो आपकी गई और कहीं ना कहीं आप इसको राजनीति के रूप में आए और आगे से कहीं इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। आईएएस संतोष वर्मा को अभी तक निलंबित किया गया है। हमारी मांग है कि उनको गिरफ्तार किया जाए और जल्द से जल्द जेल भेजा जाए। महाराणा प्रताप सेना, परशुराम परिषद, परशुराम स्वाभिमान सेना इस कार्य के लिए प्रतिबद्ध है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक आईएएस को ऐसी भाषा शैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और मैं हमेशा से कहा हूँ कि मजार मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत, लव जिहाद मुक्त भारत, लेकिन ये हमारे मेन काम है। लेकिन बात जब बेटियों और माँओं पर आएगी तो निश्चित तौर पे हम इसके लिए भी प्रतिबद्ध रहेंगे। महाराणा प्रताप सेना हो चाहे स्वाभिमान
परशुराम सेना हो, चाहे शक्ति वाहिनी सेना हो, चाहे परशुराम परिषद हो, ये जितने भी संगठन हैं, आने वाले दिनों में हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम।